वॉमिटिंग जैसा हुआ तो चक्कर लगा तो एडमिट करे। फिर यहाँ के लोग बोले कि थोड़ा ठीक है तबीयत 5 बजे तक ठीक हो जाएगा करके। तो 5 बजे जैसे ना इंजेक्शन लगाए तो बोले कि सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। फिर सुबह डिस्चार्ज होने वाला था 5 मिनट पहले, तो बोले कि नहीं पता उसको किस बात का टेंशन, हमको भी नहीं पता क्या टेंशन लेता है क्या नहीं, बताता नहीं किसी को घर में। हॉस्पिटल प्रशासन वाले आए और हॉस्पिटल प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया। और यहाँ तक कि मारने के लिए दौड़ रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर घुस रहे थे। जिसका फुटेज वहाँ की पुलिस खड़ी थी उनके द्वारा दिखा जाता और पुलिस वाले लोग भी थे, लेकिन इतने सारे लोगों को उन लोगों ने दौड़ाया और अंदर गेट के अंदर करवा दिया। मारने के लिए तो एकदम दौड़ रहे थे। दुर्ग के सिद्धार्थ नगर से एक खबर निकल करके सामने आई, जिसमें एक युवक ने जो है कल जहर खा ली थी और आज उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। और अभी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि दुर्ग मर्चुरी के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर कुछ इनके परिजनों से जुड़ेंगे और उन लोगों से जुड़कर देखते हैं क्या कुछ चीजें अब परिजन हमसे साझा करते हैं। आखिर क्या पूरा मामला था, क्यों उन्होंने जहर खाया था और कैसे संदिग्ध परिस्थिति का इसे नाम दिया जा रहा है, आखिर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बातें क्यों हो रही है। तो ये सारी चीजों को कंफर्म और क्लियर करने के लिए हम परिजन से जुड़ते हैं और उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। मृतक के छोटे भाई निखिल सूर्या से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करके जानते हैं। सब आप विस्तार से बताएंगे कि सबसे पहले क्या कुछ हुआ, कैसे उनकी तबीयत बिगड़ी, क्यों बिगड़ी, किस वजह से बिगड़ी, सब कुछ बताइए। सुबह 8 बजे जैसे घर आया था, वो बोला कि मैं पॉइजन खा लिया हूँ करके। कब? कल सुबह? हाँ, कल सुबह मॉर्निंग 8 बजे जैसे। तो बगैर 5-6 घंटा घूमा, 2 बजे तक ठीक था। तो 3 बजे से ना उसको ना थोड़ा वॉमिटिंग जैसा हुआ तो चक्कर लगा तो एडमिट करे। फिर यहाँ के लोग बोले कि थोड़ा ठीक है तबीयत 5 बजे तक ठीक हो जाएगा करके। तो 5 बजे जैसे ना इंजेक्शन लगाए तो बोले कि सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। फिर सुबह डिस्चार्ज होने वाला था 5 मिनट पहले, तो बोले कि इंजेक्शन बाकी है, इंजेक्शन लगाएंगे ठीक हो जाएगा वॉमिटिंग का करके। उसको लगाया तुरंत, मतलब खून की उल्टी हाथ पे रखा गया, फिट्स आ गया तुरंत, तो एक्सपायर हो गया। फिर वो पूछ रहे हैं तो कहाँ गई है नर्स, तो बोले गायब हो गया, भगा दिया ना, पर्ची दे रहे हैं। वो पूरा हॉस्पिटल का जो है वहाँ पे सीपी जो रहता है हम लोगों के, वही बोले कि नहीं पता कहाँ गए हैं करके, आइडिया नहीं है कौन है। और पर्ची मांगे, पर्ची नहीं दे रहे हैं। जो किस चीज के हाँ, किस चीज की लगाए, सैंपल रहता है वो भी नहीं दे रहे हैं। बोले कि हम क्या बोलते हैं, चेकअप करके देंगे करके। अच्छा हाँ, मुझे ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि कल सुबह 8 बजे से वो दवाई मतलब वो खुद आकर बताए कि उन्होंने जहर खा लिया, उसके बाद वो फिर 4-5 घंटे फिर घूम क्यों रहे थे, तत्काल उनका अस्पताल क्यों नहीं लाया गया? मतलब मेरे को बोला कि मैं ठीक हूँ, मेरे को उल्टी हुआ 20 बार हुआ है बोले। तो मैं बोला ठीक है। फिर किसको बताया मेरे थे? को बस बताया था आके, फिर मेरे भाई को बताया था ये सब, और भाभी थी मेरे, तो एडमिट करे थे। मेरे को पता नहीं था एडमिट हुआ करके। वो हमको 5 बजे जैसे पता चला। आपको जैसे वो आपको बताया तो आपको तुरंत नहीं लगा कि इन्हें तुरंत उपचार इनका कराना? मैं बोला चलो करके, तो नहीं, जिद्दी कर रहा था, नहीं जाऊंगा मैं, ठीक हूँ करके, मतलब गुस्से वाला था। तो ठीक है नहीं जाऊंगा बोल रहा था, तो मैं बोला ठीक है, नहीं ठीक नहीं लगे तो बताइए। आप जैसे बता रहे हैं कि वो सुबह 8 बजे आप लोग को आकर बताया है ना, तो उन्होंने जहर खाया कब था? वो मुझे नहीं बताया। वो नहीं हाँ, नहीं बताया। तो मुझे बताया था बस, भाई मैं जहर खा लूंगा। मेरे को लगा मस्ती कर रहा है, तो बोला कि मैं ठीक हूँ। बोला मैं 20 बार उल्टी किया, मैं पूछा भी किसी से। जहर नहीं खाया था, जहर वो खाया था, वो अपनी नानी आ गया था, उसके बाद वहाँ से फिर अकेला गया 18 एकड़, वहाँ आके जहर खाया। जब थोड़ी देर बाद उसको अच्छा नहीं लगा, अपने भाई को फोन किया है ना, ईसब को, उसका छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ नानू का, प्रभास का। जहर खाया, फिर अपने भाई ईसब को फोन किया, वो ईसब लेके आया हॉस्पिटल। आपके हिसाब से जहर कब खाए हैं वो? सुबह से नहीं खाया था, वो बहुत बोल रहा था कि वही मतलब खाया वो 12-1 बजे के आसपास था, उसको असर बताया 1-2 बजे के आसपास। वो बहुत सुबह से ऐसी मस्ती असर कर रहा था कि टेंशन में था, जहर खाऊंगा करके बोल रहा था। तो हम लोग इतना ध्यान नहीं दिया। टेंशन किस बात का था? नहीं पता उसको किस बात का टेंशन था, हमको भी नहीं पता क्या टेंशन लेता है क्या नहीं, बताता नहीं किसी को घर में कुछ। एकदम शादी हो गई थी ऐसा पता चल रहा है? हाँ, मैरिज था, अभी पुलिस वाले कराए थे, तो उनके साथ ही था वो। 4-5 दिन पहले ही सिर्फ शादी होना और उसके बाद किया था।
बात मैरिज? अपने बर्थडे के दिन। हाँ लव मैरिज था, अरेंज मैरिज? लव मैरिज था। तो क्या कुछ उनके दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रहा था, ऐसा वो ऐसा कुछ कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं। था? उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है अभी? तो क्या नाम है उनका? डॉली। डॉली? हाँ डॉली नाम है उनका, डॉली सीएम हाँ। लिखते हैं उनका, मतलब पुलिस वाले को तो उनका कराया है, मतलब कोर्ट मैरिज जैसे हुआ है मान। अच्छा, तो आपकी भाभी जी का भी क्या कहना, उनकी हालत अभी कैसी है? तो रो रो के बुरा हाल है, घर भेज दिए उनको। घर भेज दिए हैं, अभी घर पे है अभी, मतलब बहुत ज्यादा रो रहे थे, बेहोशी की हालत में आ गए थे। अब ठीक हो जाएंगे, रिफर करने वाले हैं, आप ले जाइएगा। एक लास्ट इंजेक्शन देंगे सिर्फ वोमिटिंग का करके, और उसको इंजेक्शन दिया, फिर उसके बाद वो खुद से बोला हम लोगों को, पता है आपको, कि शायद मेरे को गलत इंजेक्शन दे दिए, मेरे को कुछ अलग से हो रहा है, शरीर में अलग से हो रहा है, बोल रहा है मेरा बोल। अलग ही मुड़ने लग रहा है, पूरा शरीर गर्म होने लग गया, और अचानक से कम 5 सेकंड भी नहीं होगा, तुरंत हो गया 5 मैम जब सेकंड। डिस्चार्ज होने वाला था, जब डॉक्टर बोलती डिस्चार्ज हो रहा है, तो पेशेंट ठीक है मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं, इंजेक्शन लगाने से क्या मतलब। जब कौन से डॉक्टर देखे थे उनको, नाम याद है? नाम ही नहीं बता रहे ना, नाम नहीं बता रहे, कैमरे में है। हाँ वो औरत है, ट्रेनिंग बेसिस पे आई है, जो नर्स है ना ट्रेनिंग में आई है, उनको आता पता नहीं रहता, कुछ भी कर रहे हो लोग। और ऊपर से जब जो serious patient को जब नहीं स्टार्टिंग में लगाना लगाए थे पूरा हाथ पूरा ब्लड हो गया था, उसका हाथ अभी भी ब्लड बना है, पूरा नस पूरा सूजा हुआ उसको है। जहाँ चढ़ते हैं ना, वो तक उन लोग गलत लगाए थे, वो बोला भी कि मेरे को शायद इन लोग गलत लगाए, इसको भी करके जहाँ लगता है, हमको पता है कहाँ कहाँ लगता है वो सब चीज भी, मैं भी बायो वाला हूँ, हम लेकिन लोग से बदतमीजी उल्टा कर रहे हैं कि हम क्या करें। वहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हमको उसका नाम बताओ, बोलते हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को जो करना है कि मीडिया बुलाना है, जैसा करना है कर लो करके। हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम बॉडी को लिए, मतलब बॉडी को लेके पुलिस वाले इधर आए, हम लोग वहीं वो कर रहे थे, तो थोड़े बाद सब हॉस्पिटल प्रशासन वाले आए, और हॉस्पिटल प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया गया। अब कहाँ पर बताओ, लगाए हैं? वहीं हॉस्पिटल के पास, हमारे पास वीडियो है, पूरा रिकॉर्डेड है। और उसके बाद उनका कहना ये है कि उसमें हमारी क्या गलती। एक ये बताओ, हमारा भाई गया, इसका भाई गया, किसी माँ का बेटा गया है ना, उसमें बोलते हैं कि हमारी क्या गलती, और ऊपर से नारा लगाया गया। उनका बेटा जाता कि यही नारा लगाते, हॉस्पिटल प्रशासन जिंदाबाद है, हम इनका नहीं सुनेंगे, हाय 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 हाय। ये क्या हुआ है? ये क्या इसीलिए वो सरकारी हॉस्पिटल है? अभी आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए। जो नर्स उनको इंजेक्शन लगाई थी, उनका सस्पेंड करना है उनको, उनके ऊपर जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो डॉक्टर देख रहे थे, जो बोले थे, उनके ऊपर भी हमको कार्रवाई चाहिए, बस इतना चाहिए। और जो हमारी जो अभी अभी शादी हुई बहू, उनके लिए थोड़ा सा, अब उनका जिंदगी तो खराब हो गई है, अब उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर देते तो सरकार से निवेदन है हमारा। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। और ऐसे निखिल जी से एक बार और जुड़ते हैं। निखिल जी, आप बताएंगे आपके परिवार में आप लोग कौन कौन लोग हैं? हम लोग 5 भाई है, एक बहन है। अच्छा। हाँ, और दादी है, दादी दादा के पास रहते हैं। हमारी मम्मी एक्सपायर हो गई है। जो मेरा भाई है सबसे ना, बड़े कौन थे? प्रभास। अच्छा। हम 3 सगे भाई है, बाकी बड़ी मम्मी के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। ये कौन सा नंबर के थे? ये सबसे बड़ा था मेरा। हाँ, जो एक्सपायर हो गया, प्रभास सूर्या नाम है उनका। अच्छा, और ये क्या किया करते थे? मतलब ऐसे ही जॉब वॉब करता था। अभी हाल ही में अभी कहाँ पर थे? मतलब समझे, सॉरी, हाल ही में अभी क्या काम करते थे वो? कैंटीन का काम कर रहा था। हाँ, अभी लगा था, 2-3 दिन हुआ था। अपने मतलब शादी के birthday जस्ट बाद ही जस्ट बाद लगा था। हाँ, ठीक है, तो अभी पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है? नहीं अभी कोई आया नहीं है। चल बोले कि हमारे सामने होगा, बोल रहे हैं। तो कौन बोल रहा है हमारे सामने होगा? वो एक डॉक्टर बोले थे वहाँ के, जो है। अच्छा। हाँ, जो विधायक है वहाँ पे बोल रहे थे। जी, आपके माता पिता का भी क्या स्थिति है, ये उनको आप लोगों ने जानकारी दे दी है? हाँ, उनको पता है। अभी जो स्कूटी में सवार होकर निकले वो कौन? दादाजी है मेरे। आपके दादाजी? हाँ, मतलब उनके पास ही हम बचपन से रह रहे हैं। मेरे पापा भी पैरालाइज है, मम्मी भी एक्सपायर हो गए, तो बचपन से हम दादा दादी पाले हैं हमको 5 को। और कहाँ रहते हैं आपके? सिद्धार्थनगर काली मंदिर के रूप वार्ड 31। हाँ, 31। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस पूरे विषय पर परिजनों का क्या कुछ कहना। काफी गंभीर आरोप जो है परिजन लगा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन के ऊपर। इस पूरे विषय को लेकर एक बार अस्पताल प्रबंधन से जुड़ जाते हैं और उनका क्या कुछ कहना, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। जिला अस्पताल में अभी भी काफी ज्यादा गहमा गहमी की माहौल बनी हुई है। इनके यूनियन के सदस्यों से, अध्यक्षों से जुड़कर एक बार बातचीत करते हैं और इनके भी बातों को आपको दिखाते हैं। सर, आप यूनियन से अध्यक्ष हैं? जी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर हुआ? और काफी सारे गंभीर आरोप जो मृत व्यक्ति उनके परिजन भी लगा रहे हैं। ठीक है, मैं ये बोलना चाहूँगा,
पहले भी आए दिन ऐसा घटना होते रहा हमारे हॉस्पिटल में, जिसमें कर्मचारी की गलती नहीं रहती है। चल ठीक है, छोटी मोटी गलती हो भी गई तो भैया आप प्रोसेस से उसको लिखा पढ़ी करिए ना, उसको कंप्लेन करिए ऊपर अधिकारी के पास, जहाँ भी जाकर कंप्लेन करना करिए। आप डायरेक्ट माँ बहन की गाली बकोगे क्या कर्मचारी को, या फिर उनके ऊपर हाथ छोड़ोगे? ये उचित है क्या? सबके लिए नियम कानून बना हुआ है। जब आप हमारे ऊपर कानून और नियम की बात करते हो तो भाई आपके ऊपर भी नियम कानून लगना चाहिए। जबकि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने में अगर गैर जमानती धारा लगता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, गैर जमानती धारा नहीं लगाया जाता, कंप्रोमाइज करवा दिया जाता है, जिससे एक तरफा कार्रवाई कर्मचारियों के ऊपर हो जाता है, जो कि उचित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो भी गलती करता है उसका नियम अनुसार कार्रवाई हो, जिसके पर भी आप लोग करेंगे सर अभी उनके खिलाफ कंप्लेंट? हमारे तरफ से कंप्लेन जा चुका है जी। जी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि वो लोग जो है वो ड्रिंक किए हुए थे, गाली गलौज भी आप बता रहे, थोड़ा सा क्लियर करेंगे? बहुत सारे गाली गलौज कर रहे थे और यहाँ तक कि मारने के लिए दौड़ रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर घुस रहे थे, जिसका फुटेज वहाँ की पुलिस खड़ी थी, उन के द्वारा दिखा जा सकता है। जी 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 मैडम, अभी इतने सारे जितने कर्मचारी दिख रहे हैं, इतने वहाँ भी गेट के पास खड़े थे और पुलिस वाले लोग भी थे, लेकिन इतने सारे लोगों को उन लोगों ने दौड़ाया और अंदर गेट के अंदर करवा दिए। मारने के लिए एकदम दौड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम। हम लोग सब काम करते हैं और सबके लिए काम करते हैं। कभी कोई नहीं चाहता है कि किसी का पेशेंट आए तो वो ठीक होके ही जाए, लेकिन उन लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। मैडम इंजेक्शन लगाने से कोई नहीं मरता है, इंजेक्शन लगाने से ठीक ही होते हैं और ठीक करने के लिए यहाँ काम करते हैं। इतने कम कर्मचारी होने के बावजूद भी हम लोग जी जान लगा के काम करते हैं और हम ये भी नहीं देखते हैं कि हमारा टाइम हो गया हम जाएंगे, ये नहीं देखते। वो मरीज आया उसको ठीक करके उसका सारा काम करके हम जाएंगे, ये देखते हैं। लेकिन आए दिन यहाँ पे हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन किसी डॉक्टर का गला पकड़ना, मारना, वो करना, कपड़े छूना, ऐसा करते हैं। एक मरीज आता है उनके साथ 4, 5, 6 लोग आते हैं, तो 10 लोग भी रहेंगे तो हम लोग बोलते हैं भैया आप लोग थोड़ा बाहर रहिए, एक मरीज साथ में रहे कि हम लोग को काम करने दो। उसमें भी उन लोग ना चिढ़ जाते हैं, भाई ये रहता है यहाँ पे, उसमें भी चिढ़ जाते हैं और हम लोग का वीडियो बनाते हैं। मैडम हम लोग काम करते हैं मरीज का, तो मरीज किस हालत में है, क्या है, उसका वीडियो बना के कहाँ भेजेंगे? उन लोग वायरल करना चाहिए क्या? वो हमारा मरीज नहीं, उन्हीं का मरीज है। हम चाहते हैं उनकी सेफ्टी रहे, अच्छा हो, लेकिन वो हर दिन कोई ना कोई दिन वीडियो बना के स्टाफ का कहाँ भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पता। पर ऐसा काफी गंभीर बात है, मैम भी कह रही है। मैम आप कुछ बोल रही थी, क्या था? हाँ जी, हॉस्पिटल क्या है, जन्म मृत्यु दोनों है। अब जन्म भी यहाँ होगा, मृत्यु भी यहीं होगा। ये हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं होगा ऐसा तो नहीं है। अगर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे सीरियस पेशेंट भी रहते हैं, वो अच्छा होके जाते हैं, तब वाहवाही देने वही परिजन क्यों नहीं आते स्टाफ को? अगर वो सीरियस कंडीशन में लाया, डॉक्टर ने देखा, प्रेस्क्राइब किया, दवाई लिखा, उतना ही उनका मृत्यु और जन्म, उतना ईश्वर ने जो लिखा वही हुआ। आप आरोप लगा रहे हो कि सिस्टर ने मारा, ऐसा सभी सिस्टर लोग अपने जब प्रोफेशन में आते हैं प्रॉमिस लेके आते हैं, तो अपने प्रॉमिस के साथ में कोई स्टाफ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सिस्टर जो थी जिन्होंने इंजेक्शन लगाया था अभी यहाँ पर मौजूद है क्या? वो इतनी डरी हुई है, उसको 15-20 लोग घेर लिए थे, कपड़ा निचोड़ रहे, मारने के लिए जा रहे। तो आप ये बताइए, एक स्टाफ जो जान के परवाह करते हुए यहाँ पे सेवा दे रहा है, उसके अपनी मानसिक स्थिति क्या होगी? वो डर के मारे एक कोने में जाके छुप गई कि हमारे साथ में बात करने में डर रही है। उसके बावजूद भी हम लोग गए, उनको समझाए, दिखाए, तब तक ये जो मरीज के रिश्तेदार लोग नहीं तो 50 से 60 लोग लेके आए, पूरा गेट के अंदर लेके पूरे के पूरे लड़के लड़कियां पूरा जेंट कह रहे थे कि अभी कम स्टाफ है, उसके बावजूद आप लोग अच्छे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या एनएचएम कर्मी जितने हड़ताल पर बैठे उस वजह से भी अभी दिक्कत आ रही है? हाँ, उसी वजह से अभी एनएचएम स्टाफ हमारे 50-55 स्टाफ पूरे स्ट्राइक पे गए हुए हैं और वहाँ जहाँ 3 स्टाफ काम करते हैं, 4 स्टाफ काम करते हैं, वहाँ अकेले स्टाफ काम कर रही है। क्योंकि हम लोग निकाल के दूसरे से वार्ड से मैनेज किए हुए हैं, अकेले स्टाफ काम कर रही है, उसके साथ स्टूडेंट काम कर रहे हैं। मैडम बहुत परेशानी हो रही है, इसके बावजूद भी सब लोग शांति से काम कर रहे हैं और किसी को कभी कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। पेशेंट के साथ आते हैं तो उन लोग को हम लोग बोलते भी हैं भैया अभी थोड़ी देर चुप रहो, हम लोग को मरीज का काम करने दो, लेकिन उन लोग एग्रेसिव ही रहते हैं। जी सर। देखिए, हमारा जिला चिकित्सालय 540 बेड का अस्पताल है, जिले के एकमात्र एक हॉस्पिटल है। यहाँ पे सामान्य मरीज के साथ इमरजेंसी भी, कैजुअलिटी वाले पेशेंट भी आते हैं। तो यहाँ के जो टीम वर्क है
स्टाफ नर्स से डॉक्टर तक सारी लोग मिलजुल के कैजुअलिटी पेशेंट को एक पुरजोर प्रयास करते हैं सामान्य स्थिति में लाने के। यदि कोई प्रकार की घटना हो जाती है, मान लो मरीज की मौत हो जाती है, तो परिजन के द्वारा जो यहाँ पे संबंधित कर्मचारी अधिकारी के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उन पे आरोप लगाया जाता है, ये आपत्तिजनक है। ये इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कर्मचारी संघ। दूसरी बात, हमने जनमानस के लिए, जनमानस की जागरूकता के लिए हर चस्पा किया हुआ दीवालों में कि यदि कोई सामान्य आदमी या परिजन कर्मचारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है, तो शासन उनको क्या सजा दे सकती है, सारा चीज हमने चस्पा किया है कि सामान्य जनमानस समझे। कोई भी सरकारी परिसर में आने के पहले संबंधित कर्मचारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। वो इस प्रकार के जानबूझ के करते हैं, ये बहुत ही खेद का विषय है। हम सभी कर्मचारी यहाँ पे निर्भय होकर काम करना चाहते हैं कि चूंकि हम आपातकालीन स्थिति हर रोज गुजरते हैं, कुछ न कुछ घटना होते रहती है, हमें सुरक्षा चाहिए और हम सुरक्षित भाव से अच्छा काम करेंगे। बस यही एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से इस आवाज को शासन प्रशासन तक पहुँचा जाए। और पुलिस चौकी की मांग विगत कई सालों से चल रही है। पुलिस चौकी यहाँ पे स्थापित होता तो यहाँ पे जो अप्रिय घटना हुआ है वो शायद नहीं घटता, संभाला जा सकता था इस स्थिति को। डॉक्टर आशीषन कुमार मिंज सिविल सर्जन है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, इनसे जुड़ते हैं। सर, परिजनों का काफी ज्यादा गंभीर आरोप है अस्पताल प्रबंधन के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पे? नहीं, जो परिजनों के ऊपर जो आम परिजनों ने जो आरोप लगाया है उसको देखने के लिए कि हमने एक पीएम की टीम बिठा दी है कि पीएम में 3 डॉक्टर जांच करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। उसके चीज़ें जो है कि उनको रेट वाइट से जो चूहा मार दवा है वो खा के यहाँ पे आए हुए थे। उसके लिए लगभग दिन में 2:30 बजे आए थे और उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। उसी दौरान आज मॉर्निंग में उनकी अचानक डेथ हो गई है। परिजनों को आक्रोश करना जायज़ है, लेकिन इसके लिए डॉक्टरों की टीम बैठा है, जो तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का यह भी आरोप है कि जो अस्पताल प्रबंधन है उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था और इन्होंने प्रदर्शन किया है परिवार के खिलाफ, इसमें कितनी सत्यता है सर? नहीं, इसमें क्या है कि जो सामने परिजन लोग थे वो लोग हंगामा मचा रहे थे, तो हमारे स्टाफ चूँकि बचने के लिए बाहर आ गए थे और यह कहना सरासर गलत है कि कोई हंगामा हुआ है जी। और उनका ये भी कहना है सर कि कोई पर्ची थी, मतलब जो इंजेक्शन मृत व्यक्ति को लगाया गया, पेशेंट को, तो पर्ची उन्होंने नहीं दी है कि क्या इंजेक्शन जो है उस व्यक्ति को लगाया गया था। उन्हें बता दिया गया था कि पेंटोप्राजोल जो इंजेक्शन है मतलब गैस न बने उसके लिए लगाया जाता है, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डॉक्टर लिख के जाते हैं वही लगाया जाता है। और वो इंजेक्शन बिल्कुल भी एक्सपायरी नहीं था और न ही उस दवाई से कोई साइड इफेक्ट है और न ही उस दवाई का कोई रिएक्शन हुआ है। तो सर, क्या ये पेंटॉप जो भी आप बता रहे हैं गैस की दवा, इससे किसी की मृत्यु हो सकती है या उनकी पहले से हालत बिगड़ चुकी थी, लंग्स या किडनी तक के जो जहर फैल चुका था, ऐसा कुछ है इसमें? ऐसी संभावना है कि उसकी पहले हालत बिगड़ने की वजह से हो सकता है इंटेस्टाइनल कॉर्पोरेशन हो गया, उसकी वजह से डेथ हुई होगी। उसी की जांच के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य सामने आएगा। जी सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि क्या जो पेंटॉप आप बता रहे हैं गैस के लिए जो यूज होता है, क्या इसे लगाने से किसी की मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल नहीं, इसको लगाने से किसी पेशेंट की कोई भी मृत्यु नहीं हुई और जितने 570 जो पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं सारे लोगों को यही सेम इंजेक्शन लगाई जा रही है, किसी को कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं आया है। जी, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आशीषन कुमार मिंज और उनसे हमने पूरे विषय को लेकर के जो है बातचीत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा सेंसिटिव था कि इस पूरे विषय पर हमारी उनसे विस्तृत चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। जिस प्रकार से परिजनों का काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप था और अस्पताल प्रबंधन से भी हम जुड़े थे, उनका इस विषय में क्या कुछ कहना था, ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको दिखाई है। फिलहाल इस पूरे खबर को आप सभी कैसे देख रहे हैं, इस पूरी घटनाक्रम को आप सभी कैसे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक युवक है और इनके द्वारा जहर खा लिया जाता है और उसके बाद से उनकी मृत्यु हो जाती है और दोनों ही पक्ष की तरफ से जो है काफी सारी चीजें कही गई है, चाहे अस्पताल प्रबंधन हो या फिर यहाँ पर जो है परिजन के जो परिवार वाले हैं उनका, जो मृतक है उनके परिवार वाले हैं उनका क्या कुछ कहना था। हमने सभी चीजों को आप सभी के समक्ष में रखा है और इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।